अभी मेरे साथ मौजूद है प्रमोद यादव जी के भाई हैं, छोटे श्रवण यादव इनका नाम है। जिस तरीके से इनके भाई की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने काट देने के बहाने गोलियों से छलनी कर दी, अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दो, प्रमोद यादव जी काफ़ी वर्षों से भाजपा में जुड़े हैं, चुनाव भी भाजपा से लड़ चुके हैं। उनके 2 बेटे 1 बेटियां हैं। अब इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि जौनपुर की पुलिस लगातार अपराधियों को ढूंढ रही थी। जो मुख्य आरोपी था इन्हीं के गांव का था, उनका नाम था विजय यादव। उनको पुलिस गिरफ्तार करी, आज जेल भी भेज दी, प्रेस नोट भी जारी किए। इनसे बातचीत करूंगा कि पुलिस से आप संतुष्ट है कि नहीं। ये बताइए, पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई की है, आपको क्या लगता है मुख्य आरोपी वही है कि नहीं? जी, मुझे पूरा मुख्य आरोपी बल्कि नामजदगी हम परसों ही नामजद दे भी दिए थे जी। हाँ, लेकिन प्रशासन वाले जो है अपना काम कर रहे थे, हर चीज़ अपना, और एकदम जो है ज़मीनी काम कर रहे थे। और उसके बाद और नाम हमसे बोल रहे थे कि और किसी का नाम बताइए, गांव का बताइए, पुरानी रंजिश उनका किसी आपके भाई से था या क्या, हर चीज़। तो हम बोले ऐसी कोई बात तो नहीं थी उनके साथ। फ़िलहाल अभी चुनाव 2-2.5 साल हुआ है और हमारे भतीजों से या विजय यादव से कुछ चुनावी रंजिश के कारण कभी कभी टकरारें कुछ काम में होती जाती थी, और उसमें जो है मेरे भाई प्रमोद यादव इन्वॉल्व हो जाते थे। अपना भाई फ़ोन तो भाई इनकी सरकार थी, बीजेपी के लीडर भी थे, फ़ोन अपना ये कह देते थे अधिकारियों को कि गलत काम ना करिएगा आप। ये वो नहीं कहते थे गलत काम कराने को, ये कहते थे कि गलत काम कोई ना हो, आप लोग उचित देख के जो उचित कार्रवाई हो वही करिए। और ये जो है गलत काम करवाना चाहते थे, उसका ये विरोध करते थे। और इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता भी थी और चुनावी रंजिश भी था, क्योंकि चुनावी रंजिश में भी खुला वोट नहीं पड़ी थी। उसके बाद भी ये सीओ या दरोगा यहीं गांव में पूरे गांव वालों को बटोर के, महिलाएं भी बटोर के हम लोग को बोले कि इन लोगों से डर है वोट का। तो प्रशासन वाले बोले कि आप लोग कैप्चरिंग कर लेंगे, क्या कर। हम लोग भैया बोले कुछ नहीं करेंगे, आप लोग को जितनी सख्ती लगाना हो लगा लीजिए, हम लोग चुपचाप वोट दे के चले आएंगे। जनता हमें चाहेगी हमें जिताएगी, उनको चाहेगी उन्हें जिताएगी। लेकिन जो ये आरोप लगाए हैं हम लोगों के बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मुख्य आरोपी है आपके गांव के ही हैं विजय यादव जी, आपने कैसे जाना कि वही इस घटना को अंजाम करवाए हैं या किए हैं? जी। और रही बात ये जो आप इसके पहले बोले आप शासन से संतुष्ट हैं, तो वाकई मैं शासन से खूब संतुष्ट हूँ। बीजेपी वाले शासन के जो हैं न्याय किए, क्योंकि अभी हम सभी भाई नहा रहे थे तब पर भी हम लोगों की चर्चा थी। भाई मेरे सबसे बड़े भी बोले कि यार ये सब आके कहीं आड़े उनको ले जा रहे हैं, कहीं उनको ले जा रहे हैं, मुख्य धारा पे नहीं ले जा रहे हैं, जो कि मुख्य धारा हम लोग का है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। तो हमने पूछा भी प्रशासन से, क्या आप लोग बोले कि हाँ हम लोग अपना गहराई से, मतलब वो उन लोग के कहने का मतलब था कबूले या हर चीज़ से हम संतुष्ट हैं। हाँ, तो विजय यादव के ऊपर आपने नामजद क्यों दिया? हाँ, ठीक। विजय यादव के ऊपर इसलिए नामजद दिए कि विजय यादव हर काम में, मेरे दखल अंदाजी में वो जो है हमेशा मतलब खड़े होते थे। यहाँ तक कि वो सीठापुर गांव में वो एक मकान था, ग्राम समाज में बना था, उसको वो गिरवा रहे थे। जब उसको वो गिरवा रहे थे तो उसके बाद ये हम लोग भी गए, गांव वाले उधर वाले बुलाए कि ये घर गिरवा के यहाँ पे पानी की टंकी ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ बनवाना चाह रहे हैं। तो ये हुआ कोई बात नहीं। तो वहाँ जिसका गिरवा रहे थे उन लोग भी विरोध कर रहे थे कि भैया हम कैसे राहत रहे, हमारे काहे के गिरवावत है। तो मेरा भतीजा बड़ा वाला वहाँ गया तो ये मान नहीं रहे थे गिरवाने में। तो मेरे भाई भी प्रमोद यादव को भी फ़ोन किए, तो ये भी वहाँ पे पहुँचे। ये फ़ोन वहाँ मौके पहुँच के प्रशासन वालों को भी बुलाए फ़ोन करके, यहाँ तक कि दरोगा सीओ भी आए। उन लोगों से भी, उनके सामने भी विजय यादव की इनसे बातें कहनी हुई, वहाँ पे प्रशासन के सामने भी। हम तो देख ले भी ये सब ऐसा शब्द वो बोले। और उसके बाद प्रशासन वाले ये बोले कि और कहीं ज़मीन, तो मेरी एक जगह और ज़मीन है वहाँ भी ले गए।
तो वो गड्ढा था, उसके बाद बगल में भी और ज़मीन थी, वहाँ पे उन लोग देखे तो पानी की टंकी जो बन रही है गांव के पानी का सप्लाई का, तो उनका कहने का मतलब जो काम हम करेंगे इधर करेंगे, अपने लोगों का करेंगे। इनका कहने का मतलब था सबका करिए, आप तो अब प्रधान हैं, सबके हैं। ये क्या मतलब है कि अपना जानबूझ के जो मेरे हैं, ये सब सारी चीज़ों का ये विरोध करते थे कि सबका काम करिए। तो इसलिए यहाँ पे भी दिखाए, जल निकासी वाले आए, देखे तो कहे हाँ यार ये तो बहुत बेटर है ये जगह। तो ये बोले कि जहाँ बेटर हो आप लोग करिए। तो यहाँ पानी की टंकी बन रहा है मेरे गांव में, ये सब बातें थी। और कोई किसी का ज़बरदस्ती रास्ता बनवाने लग रहे हैं तो वो सब दौड़ के आते थे भाई, क्योंकि हम भी चुनाव लड़ते थे और मेरे बड़े वाले भाई भी इसके पहले चुनाव लड़के प्रधान हैं गांव के थे। इसके पहले वही थे मेरे बड़े भाई जो प्रमोद यादव भाई से बड़े हैं, सबसे बड़े, वो भी प्रधान थे इसके पहले गाँव की, इस बार वो हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी उनसे, मतलब खुला गोली बारूद तो नहीं चलती थी, मार और तो, लेकिन ये देखी देखा के धमकी वो देते थे, हम तुम्हें देख ले जा, जितना तुम्हार पार्टी बा भाजपा का है ये देख ले, ये सारी बातें वो कहते थे। तो आपको यह नहीं मालूम था कि कहीं न कहीं इस धमकी की वजह से मेरे भाई की भी जान जा सकती थी? मालूम था, ये मालूम था, भाई को भी कहते थे कि आप अलर्ट रहिए, और लेकिन वो कहते नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, वो टाल देते थे। और जो कि उनके पास असलहा लाइसेंसी है, राइफल लाइसेंसी है, रिवॉल्वर लाइसेंसी है, कभी कभी लेके चलते थे। 10 दिन से वो कुछ नहीं लेके चल रहे थे। हाँ, शाम ओम की दैजा बारात में कहीं रात होता था तो लेके खुली ऐसे ही टांग के चलते थे, लेकिन और दिन में उनको ऐसी कोई संशय हम लोगों को भी नहीं है, पूरे समाज को नहीं है, पूरे गांव वाले ऐसा ये कोई समझ ही नहीं पा, सब सोच रहे अरे घर में और दिन दहाड़े। हाँ, ऐसी कोई संशय होती तो भाई अलर्ट तो होते ही, सभी लोग अलर्ट होते। जब आपकी भाई की गोलियों से छलनी कर दिए बदमाशों और अस्पताल में उनकी मौत हो गई जी, तो उसमें आपके क्षेत्रीय सांसद धनंजय सिंह का नाम आने लगा, चैनलों पर चलने लगा, पेपरों में चलने लगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उस पर हमको अस्पताल में ही मेरे भाई की डेड बॉडी थी, अभी मिली नहीं थी, अस्पताल में ही आपकी तरह वो मीडिया वाले 8-10 तो आए, हमसे वो बोले आप उनके भाई हैं, हम कहे हाँ। वो पूछने लगे कि ये धनंजय सिंह का नाम, तो हमने उनको बताया कि ये नाम मतलब कि हम इस नाम से संतुष्ट नहीं हैं, ये नाम जो है मेरे ना बताने पे, मेरे ना कहने पे कोई मीडिया वाले हों, चाहे कोई वैसा पत्रकार हो, चाहे उनका विरोधी हो, चाहे मेरा विरोधी हो, चाहे उनको फंसाना चाहता हो, चाहे कुछ भी, फिलहाल इस नाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आपको क्या लगता है अगर कोई व्यक्ति उस घटना में नहीं है और नाम चल रहा है जी, तो क्या उसको दिल में क्या होगा? भाई उसके दिल में तो भाई तकलीफ़ तो होगा ही, उनको भी मालूम हुआ होगा, भले जेल में बंद हैं, उनको भी बताने वाले गए हों कि आपका नाम ऐसा चर्चा में आ रहा है, तो उनको तो होगा ही, उनके दिल में तो भाई तकलीफ़ होगी ही। लेकिन हाँ, ये है कि हम जो है, हम बार बार आपके आने पे भी अभी हमने बोला, बल्कि वो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं कुंवरदा इंटर कॉलेज के, उन्होंने बोला कि जाय दे नाम, हम कहे नहीं, अब ऐसे और बोलते ही कि नाम तो कुल फाइनल हो, उजागिर हो गया, जब प्रशासन वाले उजागिर करें तो हमारे कहे पे ना ही करें हैं, हम तो कहूँ नाम ऐसे डाल दे, लेकिन फाइनली उनसे कुल फाइनल हो कि तब नाम फील्ड में आए हैं आज। कहीं न कहीं आपके सांसद जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह आपके करीबी भी थे, आपसे पारिवारिक रिश्ता भी थे, आपने बता रहे जी 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 जी। इसके पहले स्टार्टिंग के चुनाव जो थे, 2-3 चुनाव जो थे, उनको हम लोग खुला सपोर्ट किए हैं। ये जान लीजिए जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ भी 10-20 गांव के सब, उनका कहने का मतलब था भैया यादव वर्ग के आप अपने यहाँ रखे, हम आओ मिलब, उनका सब काम भी करब, और उसके बाद आए वो मिले, बल्कि हम खाना भी सभी लोगों को बनवाए थे, सभी लोगों से एक एक करके वो मिले, अपना वोटिंग भी हुआ, वो जीते, 2-3 बार चुनाव जीते, सब साथ में थे। इधर जो है मेरे भाई इस बीच में बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, तो वो उनसे कहे कि अब मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया हूँ, तो अगर आपके साथ अब रहूँगा तो मुझे यही सब कहेंगे कि देखा है तो उन्हें साथ ही रहनी, और ऐसी कोई हमारी उनकी कोई, हाँ वो आज बीजेपी में रहे फिर साथ में, अब हम जब बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो निर्दल का हम कैसे सपोर्ट अब कर पाएंगे? क्योंकि आपके मामले में थाना प्रभारी सिगरारा राजाराम द्विवेदी जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी को जेल भेज दिए हैं,
3 अज्ञात में है। हाँ। टीम लगी है, दबिश दे रही, बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, ये बोले जी जी, ये सुबह भी बोले थे उन लोग, रात में भी बोले। बल्कि हमारा यही एक विनती हमेशा रहता था, लास्ट में 10 साढ़े 10 बजे रात को जब मेरे यहाँ से वो दरोगा लोग गए तो हमसे बोले कुमार साहब 80% पे पहुँच गए हैं, 20 है और फाइनली पे चल रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि यशो सर, एक विनती मेरी है कि निर्दोष लोगों को मत दीजिएगा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा, डीएम को भी होगा, हम जान रहे हैं, उसके पहले आप लोग को दिखाना है इस मैटर में, तो निर्दोष लोगों का मत दिखाइएगा। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया रात को कि नहीं मार साहब, असली मुलजिम दिखाएंगे और सत्य दिखाएंगे। आपसे जितना हमने समय लिया था, आपने हमें समय दिया, आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। क्योंकि जी, कल आपसे जब हम बाइट लेके गए थे तो उसमें कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कुछ दबाव के कारण उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई दबाव धनंजय सिंह का कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं है। और न धनंजय सिंह का कोई हमसे दुश्मनी है। हाँ, रही बात दुश्मनी या क्या राजनीति, हम तो खुद उनके साथ थे। आज भी वो बीजेपी में आ जाए तो क्यों नहीं रहेंगे, सभी नेता लोग के साथ रहेंगे, जितने जो टिकट पाएगा उसके साथ ये टिकट लेके आए। हाँ, रही बात ही, हमने भी अपना राजनीति में जब समय गंवाया है तो निर्दल का हम कैसे सपोर्ट करें, बस इतना ही। और कोई हमारी जिले के न्योता हकारी होता है। जिले के जो कप्तान है डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी, उनको लोग सिंघम भी कहते हैं जी, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? पूरा खूब 100%। जी, प्रशासन से 100% संतुष्ट है। प्रशासन ने अपना काम किया। प्रशासन को हमसे बार बार सभी लोगों का नाम बताइए, इनके बताओ, उनके बताओ, केहू बताओ। हम कहें नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप हमको संतुष्ट करिए मुलजिम पकड़ के, और मुलजिम पकड़ने के बाद मुलजिम कबूले, हाँ हमने किया था, ऐसे करवाया है। तो जब ये सारी बातें आज मेरे पास आई कबूल, तो हम तो बहुत प्रशासन बहुत मुझे न्याय मिला जी। मुझे बीजेपी गवर्नमेंट में मेरे भाई की हत्या का मुलजिम जो कबूला, मुलजिम को आपने जो भेजे, आप जेल भेजे, आप गए वो जेल, हाँ मुझे न्याय मिला। मैं इस सरकार से संतुष्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे बीच में यह मौजूद थे प्रमोद यादव जी के भाई हैं श्रवण यादव जी। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई से संतुष्ट है। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।